नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति यानी राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के इस बड़े इंटरेस्टिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवता की इम्पोर्टेंस हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है। वो हमें जीवन जीने की राह दिखाते हैं, जीवन जानने का तरीका दिखाते हैं। लेकिन हम अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो राजस्थान के लोक देवता हैं, उनसे जितने भी राजस्थान के एग्जाम्स हैं उन सभी के अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है। और अगर हम बात करें राजस्थान के लोक देवताओं की तो इससे हमें पता चलता है कि राजस्थान की जो वीर भूमि है इसने कितने सारे चमत्कारी, सिद्ध और वीर पुरुषों को जो है वो जन्म दिया है, जिन्होंने समाज के लिए अपनी जान को जो है वो न्यौछावर कर दिया। तो बात कर लेते हैं आज हम राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में। राजस्थान के लोक देवताओं को पढ़ने का जो हमारा तरीका रहेगा वो ये रहेगा, पहले हम इंडिविजुअली राजस्थान के लोक देवताओं को देखेंगे, उनसे रिलेटेड जो लोक कथा है उसको सुनेंगे, समझेंगे और साथ साथ में बेसिकली जो मेजर फोकस रहेगा वो रहेगा एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर कि कौन कौन से लोक देवताओं से क्या क्या क्वेश्चंस जो है वो हमारे यहाँ पर बन सकते हैं। तो चर्चा करते हैं राजस्थान के लोक देवताओं से रिलेटेड। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं राजस्थान के लोक देवता। जब हम राजस्थान के लोक देवताओं की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे पंच पीरों का नाम आता है। कौन कौन से हैं वो पंच पीर, तो सबसे पहले देख लेते हैं। पाबू हरबू राम दे मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधार जो गोगा जी जेहा। ये कहावत तो आपने सुनी होगी और ये जो कहावत है ये हमें पांच पीरों की जानकारी दे रही है। और इन्हीं पांच पीरों में से प्रथम पीर या हम बात करें उनमें से एक पीर जिनकी हम बात करने वाले हैं वो हैं गोगा जी महाराज। तो हम गोगा जी महाराज का जयकारा लगाते हुए गोगा जी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके ऊपर चलते हैं। और इस फैक्ट्स के ऊपर जाने से पहले हम जो है सबसे पहले एक लोक कथा समझ लेते हैं गोगा जी से। गोगा जी का अपने मौसेरे भाई अर्जन और सुरजन के साथ संपत्ति विवाद था और संपत्ति विवाद के चलते ही अर्जन और सुरजन एक बड़ी सारी फौज लेकर गोगा जी की गायों को घेर लेते हैं। गायों को घेरने की वजह से अर्जन, सुरजन और गोगा जी के बीच में जो है वो एक भयानक युद्ध होता है। इस भयानक युद्ध में अर्जन और सुरजन की मृत्यु हो जाती है और गोगा जी भी जो है वो गौ रक्षार्थ या गौर की रक्षा करने की वजह से वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो आप इस चीज़ से समझ सकते हो कि आज के इस मटीरियलिस्टिक समाज के अंदर जब लोग अपनों के लिए नहीं लड़ते, गोगा जी महाराज जैसे लोक देवताओं ने अपनी जान की परवाह किए बिना गौ रक्षा के लिए जो है वो अपनी जान को न्यौछावर कर दिया। तो चलिए भाई अपन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के फैक्ट्स के ऊपर चलते हैं। गोगा जी से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, कहाँ कहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आ सकते हैं। तो सबसे पहले गोगा जी महाराज के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बेसिक फैक्ट्स जो एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट व्यू है, माता पिता का नाम, तो माता का नाम गोगा जी की माछल और पिता का नाम जेवर। अगर पूछा जाए कि गोगा जी जो थे वो किन के समकालीन थे, किन के कंटेम्प्रेरी थे, तो वो गोरखनाथ जी के और साथ साथ में महमूद गजनवी के। गोरखनाथ और महमूद गजनवी के ये समकालीन थे। परेशानी क्या हुई कि अर्जन सुरजन जो उनके मौसेरे भाई थे उनके साथ उनका संपत्ति विवाद था। इस संपत्ति विवाद के चलते अर्जन सुरजन जो है वो बड़ी सारी फौज लेकर आते हैं और गोगा जी की गायों को घेर लेते हैं। गायों की रक्षा करने के लिए गोगा जी जो है वो इनसे युद्ध लड़ते हैं और वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। गोगा जी के अगर जन्म स्थल के ऊपर कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट मंदिर के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखना जरूरी है कि जन्म स्थल की अगर बात की जाए तो वो है ददरेवा चूरू में और यहाँ पर बनी हुई है शीर्ष मेढ़ी। क्या बनी हुई है भैया? शीर्ष मेढ़ी बनी हुई है। साथ साथ में अगर बात आए समाधि स्थल की कि गोगा जी का समाधि स्थल कौन सा है, तो वो है नोहर जो कि स्थित है आपके हनुमानगढ़ में और यहाँ पर क्या बनी हुई है? धूर मेढ़ी। क्या बनी हुई भैया? धूर मेढ़ी। और अगर हम बात करें कि गोगा जी का मेला कब बनता है, गोगा नवमी को क्या इंपॉर्टेंस है, तो उसके बारे में भी चर्चा करते हुए चलते हैं। मेला जो है वो गोगा जी का भरता है गोगा मेड़ी में, जो कि भरता है भाद्रपद कृष्ण नवमी में, भाद्रपद की कृष्ण नवमी में, जिसे गोगा नवमी के नाम से भी मनाया जाता है। अब पूरी की पूरी स्लाइड के ऊपर क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से बनेंगे उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन तो डायरेक्ट माता पिता के ऊपर बन जाएगा। माता का नाम बाछल और पिता का नाम जेवर। क्वेश्चन ये आ जाएगा कि भाई गोगा जी जो थे वो किसके समकालीन थे, किसके कंटेम्प्रेरी थे, तो गोरखनाथ जी के कंटेम्प्रेरी थे और साथ साथ में महमूद गजनवी के कंटेम्प्रेरी थे। साथ साथ में अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई गोगा नवमी जो है वो कब मनाई जाती है, तो भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन मनाई जाती है। साथ साथ में इस दिन मेला बढ़ता है, तो कहाँ बनता है, तो भैया हमें अच्छे से याद है गोगा मेड़ी पर ये जो मेला भरता है। क्लियर है यहाँ तक बात? अब अपन नेक्स्ट चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं गोगा जी के अन्य नामों की कि भाई और जो समुदाय हैं वो गोगा जी को किस नाम से पूछते हैं और उनके अन्य नाम क्या है। क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि अन्य नाम लिख देंगे कि ये किसका नाम दिया गया है, 4 ऑप्शन आएंगे लोक देवता का, उसमें से आपको टिक करना पड़ेगा। तो अन्य नामों के ऊपर कई सारे क्वेश्चन आते हैं, उनके ऊपर जो है अपन चर्चा करते हुए चलते हैं।
गोगा जी के अन्य नामों की बात की जाए तो उसमें एक तो गौ रक्षा का देवता, क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है वो अपनी जान जो है वो गौ रक्षार्थ या गौ रक्षा करते हुए भी वीर गति को प्राप्त हुए, इस वजह से गौ रक्षा का देवता। साथ साथ में इनको जाहर पीर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जाहर पीर भी कहा जाता है। अगर बात की जाए कि हिंदू धर्म के जितने भी लोग हैं वो इनको नाग देवता या नागराज के नाम से भी बुलाते हैं, नाग देवता या नागराज से भी बुलाते हैं। और सर्पदंश के देवता के नाम से भी गोगा जी को जो है वो बुलाया जाता है। तो नागराज हिंदू बुलाते हैं। अगर बात की जाए मुस्लिम भी इनको मानते हैं, और मुस्लिम इनको किस नाम से जानते हैं? तो वो जानते हैं गोगा पीर के नाम से, गोगा पीर से। देखो भाई, राजस्थान के लोक देवताओं की जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो ये है कि राजस्थान के लोक देवताओं ने सामाजिक कुरीतियों के अलावा या सामाजिक व्यवस्था को बढ़ाने के साथ साथ में सांप्रदायिक सद्भाव को लेकर भी काम किया, कम्युनल हार्मोनी को लेकर भी काम किया। इसी वजह से अलग अलग समुदाय जो है वो इन सभी लोक देवताओं को मानते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए मुस्लिम्स जो है वो गोगा जी को किस नाम से जाने जाते हैं, तो गोगा पीर, और हिंदू नागराज। क्लियर है? अब और क्वेश्चन कहां से बनते हैं? तो वो भैया यहां से बनते हैं कि गोगा जी के इंपॉर्टेंट स्थल, या हम देखें कि गोगा जी को किस प्रतीक के तौर पर, किस सिंबल के तौर पर पूजा जाता है। तो पूजा का प्रतीक के तौर पे अगर क्वेश्चन आ जाए तो गोगा जी को अश्वरोही भाले के लिए अश्वरोही भाला लिए योद्धा के तौर पर पूजा जाता है। और साथ साथ में गोगा जी को सर्प के प्रतीक के तौर पर भी पूजा जाता है। क्वेश्चन आ जाए कि अश्वरोही लिए भाला योद्धा जो है हमें दिखाई दे रहा है वो कौन से लोक देवता से रिलेटेड है, तो वो है गोगा जी से। और साथ साथ में सर्प के प्रतीक के कौन से देवता हैं, तो वो है हमारे गोगा जी महाराज। क्लियर है यहां तक बात? अब जब हम बात कर ली गोगा जी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, तो चर्चा कर लेते हैं और कौन कौन से एग्जामिनेशन फैक्ट्स हैं जो यहां पर आ सकते हैं। तो यहां पर आएगा एक तो सबसे पहले मंदिर, कि गोगा जी का इंपॉर्टेंट मंदिर कहां पर है। गोगा जी के मंदिर की अगर बात की जाए तो खेजड़ी वृक्ष के नीचे जो है उनको पूजा जाता है, और उस जगह को जो है वो कहा जाता है थान। क्या कहा जाता है? थान कहा जाता है। दूसरा, इनका जो मंदिर है वो मकबरे नुमा स्टाइल यानी मकबरे की स्टाइल में बना हुआ है। और किस शासक के दौरान वो बना था, तो हमें याद करना है फिरोज शाह तुगलक के दौरान वो बना था। और इस मकबरे नुमा मंदिर के ऊपर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह जो है वो लिखा हुआ है। क्लियर है यहां तक बात? अगर हम बात करें कि गोगा जी महाराज के वर्तमान मंदिर को जो है वो किसने शेप दिया, तो वो कहलाया जाएगा नाम महाराजा गंगा सिंह जी का, महाराजा गंगा सिंह जी का। तो ये सारी की सारी बातें तो थी। अब हम ये देख लेते हैं कि किस तरीके से गोगा जी जो है वो किसान के लिए इंपॉर्टेंट है, किसान उनको किस तरीके से पूजते हैं। जब हम बात करते हैं गोगा जी की, तो किसान जब जो है हल जोतने से पहले अपने हाथों में एक राखी बांधते हैं, अपने हाथों में एक डोरा बांधते हैं, उसको गोगा रखड़ी कहते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे भी आ जाए कि भाई गोगा रखड़ी जो है वो किससे रिलेटेड है, तो गोगा जी महाराज से। इस पॉइंट को भी देख लेते हैं। प्रत्येक किसान खेत हल की जुताई शुरू करने वक्त जो है वो एक अपने हाथ में गोगा रखड़ी बांधता है। और गोगा जी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कोई ग्रंथ है, कोई किताब है, तो उस किताब का नाम है गोगा जी का रास्तापाल, और वो लिखी है बिट्ठू मेहा जी ने। गोगा जी का रास्तापाल जो लिखी है बिट्ठू मेहा जी ने। गोगा जी का रास्तापाल लिखी है किसने? मेहा जी, बिट्ठू मेहा जी ने लिखी। तो ये सारी की सारी बातें हो गई आपके गोगा जी महाराज की। गोगा जी महाराज के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो अपन ने कवर कर लिए। अगर कोई फैक्ट रह भी जाता है तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब क्वेश्चंस कराएंगे तो उसके अंदर कवर अप हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं अपन तेजाजी महाराज से रिलेटेड। जब हम तेजाजी महाराज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है उनसे रिलेटेड जो लोक कथा है उसको सुनना जरूरी है। तो तेजाजी महाराज का जयकारा लगाते हुए उनसे रिलेटेड लोक कथा सबसे पहले अपन सुन लेते हैं। तो तेजाजी महाराज के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो अपने ससुराल पनेर अपनी पत्नी पेमल दे को लेने जा रहे थे। जब वो जा रहे थे इतने में ही लाछा गुजरी की गायों को मेड़ लोग जो है वो कब्जा कर लेते हैं, और लाछा गुजरी तेजाजी महाराज से प्रार्थना करती है कि भैया हमारी गायों को बचा लिया जाए। तेजाजी महाराज अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए लाछा गुजरी की गायों को बचाते हैं मेड़ लोगों से। जब वो वापस आ रहे थे इतने में एक सांप जिसका नाम था बसक या उनको काट लेता है, और सर्पदंश से जो है वो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो बात कर लेते हैं अपन तेजाजी महाराज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जो एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में चर्चा करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले तेजाजी महाराज के माता पिता के बारे में। तेजाजी महाराज की माता का नाम रामकुंवरी और पिता का नाम ताहड़ जी। अगर अपन बात करें जन्म की तो वो है खरनाल नागौर। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेड़ लोग से लाछा गुजरी अपनी गायों को मुक्त कराने के लिए प्रार्थना करती है, और तेजाजी महाराज जो हो जाते हैं और उनकी गायों को बचा लेते हैं, लाछा गुजरी की गायों को बचा लेते हैं। इतने में ही लौटते वक्त सर्पदंश से सुरसुरा नामक जगह जो कि किशनगढ़ अजमेर में है,
किशनगढ़ अजमेर में है, वहां तेजाजी महाराज की मृत्यु हो जाती है। कब मृत्यु होती है? उस दिन था भाद्रपद की शुक्ल दशमी के दिन। और इसी दिन के लिए, इसी दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है तेजाजी महाराज के अनुयायियों के बारे में, क्योंकि इसी दिन जो है एक बहुत बड़ा विशाल पशु मेला भरता है। कब? भाद्रपद की शुक्ल दशमी के दिन। कहां भरता है? तो भैया परबतसर नागौर के अंदर ये मेला भरता है। तेजा दशमी भी कहते हैं इसको। और ये मेला जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि राजस्थान के सबसे इंपॉर्टेंट पशु मेले से इंपॉर्टेंट है। जब हमने बात करी थी और दूसरे पशु मेला का, तो हम बात कर लेंगे मल्लीनाथ जी का भी एक पशु मेला जो है वो भरता है, जो कि आपके तिलवाड़ा बाड़मेर में भरता है। और आगे बात करते हैं तेजाजी महाराज के पुजारी के बारे में। जब हम बात करते हैं तेजाजी महाराज के पुजारी, तो इनको कहा जाता है घोड़ला, और जो सांप है इंपॉर्टेंट तौर पे उसको कहा जाता है बसक। सांप का जो नाम था उसका नाम है बसक। क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है कि तेजाजी महाराज के जो पुजारी होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो घोड़ला कहा जाता है, और जो नाग है उसका नाम है बसक। अगर हम बात करें तेजाजी महाराज के अन्य नामों की, और किन किन नामों से प्रचलित हैं, तो एक तो धौलिया पीर के नाम से, सांपों के देवता के नाम से, और काला बाला के देवता के नाम से भी इन्हें कहा जाता है। ये धौलिया पीर भी एग्जाम में आया हुआ है, सांपों के देवता के नाम से जाना जाता है, और काला बाला के देवता के नाम से जाना जाता है। तो भाई ये तेजाजी महाराज से रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। भाई कहानी हमने सुन ली, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पूछ लिए। अब जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दे दो मुझे जल्दी से कि तेजाजी महाराज का जन्म कहाँ हुआ? तो खरनाल नागौर में हुआ। उनके पुजारी को क्या कहा जाता है? तो घोड़ला कहा जाता है। और तेजाजी महाराज का मेला कब भरता है? तो भाद्रपद की शुक्ल दशमी को भरता है। और कहाँ भरता है? तो याद करके बता दो भैया, परबतसर नागौर के अंदर भरता है। तो ये तीन जो इंपॉर्टेंट जगह है ना, वो बड़ी अपने को याद रखनी है तेजाजी महाराज से रिलेटेड। एक तो सुरसुरा, वो अपन को याद करना है, किशनगढ़ अजमेर, साथ साथ में परबतसर जिसमें मेला लगता है, जो कि स्थित है आपके नागौर में। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हम देवनारायण जी महाराज की। तो देवनारायण जी महाराज का जयकारा लगाते हुए और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उनके बारे में चर्चा करते हुए चलते हैं। देवनारायण जी महाराज, चलो भाई नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं देवनारायण जी महाराज की। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या? एक तो सबसे पहले इनकी माता का नाम तो सेडू, और पिता का नाम तो सवाई भोज, पत्नी का नाम पीपल दे। ठीक है। देवनारायण जी की अगर हम बात करें तो एक तो इनको विष्णु के अवतार के तौर पे पूजा जाता है, विष्णु के अवतार के तौर पे पूजा जाता है, और आयुर्वेदिक देवता के तौर पर भी पूजा जाता है। आयुर्वेदिक देवता के तौर पर भी पूजा जाता है, आयुर्वेदिक देवता के तौर पर भी पूजा जाता है, आयुर्वेदिक देवता के तौर पर। ठीक है। तो देवनारायण जी महाराज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात क्या कि पिता का नाम क्या? तो पिता का नाम सवाई भोज, माता का नाम सेडू, पत्नी का नाम पीपल दे, और इंपॉर्टेंट बात ये कि विष्णु के अवतार के तौर पे पूजा जाता है, साथ साथ में आयुर्वेदिक देवता के तौर पर भी पूजा जाता है। अगर बात की जाए देवनारायण जी महाराज के, तो सभी इनको पूरी तरीके से पूरे राजस्थान के अंदर, पूरे भारत के अंदर इनको पूजा जाता है, पर गुर्जर जाति के लोग जो हैं वो इनकी मान्यता इनके अंदर ज्यादा है। अब अपन बात कर लेते हैं देवनारायण जी महाराज के इंपॉर्टेंट मंदिर के बारे में, और उन्हें किस प्रतीक के तौर पे, उनकी पूजा स्थली पर किस प्रतीक के तौर पे पूजा जाता है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। बात अगर आती है कि देवनारायण जी का मंदिर कहां पर है, इंपॉर्टेंट सेंटर कहां पर है, तो वो देखा जा सकता है क्या? आसींद भीलवाड़ा के अंदर। आसींद भीलवाड़ा के अंदर देवनारायण जी महाराज का इंपॉर्टेंट मंदिर है। और यहाँ पे अगर प्रतीक के तौर पे बात की जाए कि किस प्रतीक पे देवनारायण जी की पूजा होती है, तो बड़ी बड़ी ईंटों की यहाँ पर पूजा की जाती है। इंपॉर्टेंट ब्रिक्स की, बड़ी बड़ी ईंटों की जो है वो यहाँ पर पूजा की जाती है। देवनारायण जी की जब हम बात करते हैं मेले की, तो इनका मेला भरता है भाद्रपद की शुक्ल सप्तमी के दिन, भाद्रपद की शुक्ल सप्तमी के दिन। तो सबसे पहले देखो भाई, ये जो इंपॉर्टेंट टाइम है, या कहें कि इंपॉर्टेंट जो है ये डेट्स है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे? कि यार देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि भाद्रपद की शुक्ल दशमी के दिन किस लोक देवता का मेला भरता है? तो तेजाजी महाराज का लोक देवता के तौर पे मेला भरता है। साथ साथ में अगर पूछ लिया जाए कि देवनारायण जी महाराज का मेला कब भरता है, तो आंसर क्या होगा? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी के दिन इनका मेला भरता है। अब क्या है, जब देवनारायण जी की इंपॉर्टेंट मेमोइड्स के तौर पे, उनकी वीर गाथाओं के, उनके यशोगान को जब पढ़ा जाता है, इसको फड़ के तौर पर पढ़ा जाता है। फड़ चित्रण जो है वो हम हैंडीक्राफ्ट्स में समझ ही चुके थे कि फड़ चित्रण क्या होता है। देवनारायण जी की जो फड़ है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देवनारायण जी की फड़ के बारे में क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सबसे प्राचीन है, सबसे बड़ी है और सबसे छोटी है। बात आ जाए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट का, तो ये है कि भाई जितने भी इंपॉर्टेंट फड़ हैं देवनारायण जी की, उनको पढ़ने के दौरान जितने भी भोपे हैं वो जंतर वाद्य यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। जंतर वाद्य यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। जो भी भोपे हैं वो जंतर वाद्य यंत्र का इस्तेमाल करते हैं।
तो देव नारायण जी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो जल्दी से अपन क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्या पहली बात कि भाई टेम्पल उनका कहाँ पर है, तो आसिंद भीलवाड़ा के अंदर है। अगर हम बात करें कि मेला कब लगता है, तो भाद्रपद की शुक्ल सप्तमी के अंदर लगता है। पूछ लिया जाए कि आयुर्वेदिक देवता या विष्णु के अवतार कौन से हैं, तो देव नारायण जी महाराज हैं। और उनके जब फड़ का जो है वो यशोगान गाया जाता है, तो उस दौरान जो है वो भोपे जंतर वाद्य यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। सारे के सारे फैक्ट्स यहाँ पे क्लियर। चलिए भाई, अब अपन बात कर लेते हैं मल्लीनाथ जी के बारे में। मल्लीनाथ जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि 1378 के अंदर फिरोज शाह तुगलक के एक बड़े इंपॉर्टेंट सूबेदार थे जिनका नाम था निज़ामुद्दीन। और ये जो मल्लीनाथ जी थे वो निज़ामुद्दीन की सेना को पूरी तरीके से हरा देते हैं। मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो भैया वो तिलवाड़ा के अंदर स्थित है, जो कि आपके बाड़मेर में है, लूणी नदी के किनारे के अंदर है। क्वेश्चन यहाँ पर बनता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तौर पे कि मल्लीनाथ जी ने एक तो कौन सा संप्रदाय यानी कुंडा पंथ के प्रणेता के तौर पर भी देखा जाता है, और इनका जो मेला है वो कब और कहाँ भरा जाता है, ये सारी की सारी चर्चा करते हुए स्टार्ट करते हैं हम मल्लीनाथ जी के बारे में। तो एक बेसिक परिचय अगर हम देख लें मल्लीनाथ जी का, तो माता का नाम जानी दे, पिता का नाम रावल सलखा। क्लियर है यहाँ तक बात। 1378 ईस्वी के अंदर फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार, उस सूबेदार का क्या नाम था, निजामुद्दीन, इसकी सेना को पराजित करते हैं मल्लीनाथ जी। अगर पूछ लिया जाए मल्लीनाथ जी के गुरु का नाम, क्या नाम था उनके गुरु का, तो गुरु का नाम हमें याद आता है उगम सिंह भाटी। गुरु का नाम क्या आता है, उगम सिंह भाटी। मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है वो मंदिर स्थित है तिलवाड़ा के अंदर, और ये तिलवाड़ा है लूणी नदी के किनारे के अंदर। जिला पूछ लिया जाए तो कहां पर, बाड़मेर। जिला पूछ लिया जाए तो कहां पर, बाड़मेर में, तिलवाड़ा के अंदर स्थित है, जो कि लूणी नदी के किनारे है। साथ साथ में अगर पूछ लिया जाए कि मल्लीनाथ जी का मेला कब कब भरता है, कहां कहां भरता है, तो हमें पता चल गया कब कब भरता है। तो 2 बार जो है वो मल्लीनाथ जी का मेला भरता है, चैत्र शुक्ल एकादशी को और चैत्र कृष्ण एकादशी को, 2 बार जो है वो मल्लीनाथ जी का मेला भरता है। एग्जाम से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे, तो मल्लीनाथ जी थे। कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे, तो मल्लीनाथ जी थे। क्वेश्चन यहाँ पे मेलों पर आएगा कि कहां पर। एक और फैक्ट आपको यहाँ पर याद रखना जरूरी है कि ये जो तिलवाड़ा के अंदर मेला भरता है, ये सबसे प्राचीन पशु मेला है, सबसे प्राचीन पशु मेला है। तो आप एक चीज कनेक्ट कर पा रहे हो कि लोक देवता की जो इंपॉर्टेंस है वो सिर्फ और सिर्फ धार्मिक तौर पर भी नहीं, सामाजिक तौर पर भी है। कि आप देखो कि जहां जहां पर भी मेले भरते हैं वहां पे कल्चरल सेंटर्स डेवलप हो जाते हैं। ये सारी की सारी बातें आपको पता चलती है मल्लीनाथ जी के बारे में, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। मल्लीनाथ जी की जब हम बात कर लेते हैं तो हमें देखने हैं रामसा पीर या रामदेव जी। रामदेव जी के बारे में तो जितनी बातें की जाए वो सारी की सारी कम है। रामसा पीर या रामदेव पीर जो है वो 5 पीरों में से एक है, और इन्हें जो है वो विष्णु का अवतार या बलराम का अवतार भी जो है वो माना जाता है। तो रामदेव जी के बारे में सबसे पहली बात तो ये कि इन्हें बलराम का अवतार भी माना जाता है। कुछ लोग इनको विष्णु का अवतार भी मानते हैं, मुस्लिम्स जो है उनको रामसा पीर के नाम से जानते हैं, अब देख लेते हैं हम रामदेव जी के बारे में। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो इनके अलावा और ज्यादा है कि उन्हें पीरों का पीर भी कहा जाता है। पीरों का पीर भी कहा जाता है। पीरों का पीर किसे कहते हैं, तो रामदेव जी को कहते हैं। क्लियर है यहां तक बात। अब देख लेते हैं बेसिक परिचय से कि क्या था उनके पिता का नाम, क्या था उनकी माता का नाम। पहली बात तो ये कि इनके माता का नाम क्या था, मैणा दे, पिता का नाम था अजमाल जी, और पत्नी का उनके नाम था नेतल दे। और इसी वजह से कई सारे लोक गीतों में रामदेव जी को नेतल के भरतार के तौर पर भी जाना जाता है। लोक गीतों के अंदर इनका डिस्क्रिप्शन इस तरीके से आता है। रामदेव जी अपने गुरु बल्लीनाथ से शिक्षा प्राप्त करने के बाद पोखरण के अंदर एक बड़ा ही क्रूर व्यक्ति था, और उस क्रूर व्यक्ति का नाम था भैरव। उस भैरव के आतंक को खत्म करते हैं, उस भैरव को पूरी तरीके से मृत्यु के घाट उतार देते हैं। उसके बाद से जो है रामदेव जी सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के अंदर और अपने चमत्कार दिखाने के अंदर अपना पूरा जो समय है वो बिताते हैं। तो बात कर लेते हैं अपन रामदेव जी के गुरु के बारे में। तो रामदेव जी के गुरु का नाम है बल्लीनाथ, और ऐसा कहा जाता है कि इनका जो जन्म हुआ वो हुआ उंडू कश्मीर गांव के अंदर। रामदेव जी का जो इंपॉर्टेंट सेंटर है या कहा जाए कि इंपॉर्टेंट जगह है वो है रामदेवरा, जो रुणीचा गांव के नाम से भी जाना जाता है।
1458 ईस्वी के अंदर रामदेव जी एक जीवित समाधि ले लेते हैं। 1458 में भाद्रपद की शुक्ल एकादशी के दिन वो एक जीवित समाधि ले लेते हैं। और साथ साथ में उनके मेले की अगर बात की जाए, भाई जितने भी इंपॉर्टेंट लोक देवता हैं उनका मेला भरता है। इनका जो मेला है वो बड़ा फेमस है, क्यों? क्योंकि ये सांप्रदायिक सद्भावना का एक प्रतीक है। तो मेला कब भरता है? भाद्रपद की शुक्ल द्वितीया के दिन या दूज के दिन जो है वो भरता है। और ये सांप्रदायिक सद्भावना का एक बहुत बड़ा प्रतीक है, सांप्रदायिक सद्भावना का बड़ा इंपॉर्टेंट प्रतीक है। और साथ साथ में अगर हम बात करें रामदेव जी को कौन कौन मानता है या उनकी किस तरीके से पूजा की जाती है, तो रामदेव जी को हिंदू जो है वो कृष्ण का अवतार मानते हैं, कुछ जगह बलराम का अवतार भी मानते हैं। और मुस्लिम्स जो है वो रामसा पीर के नाम से जाने जाते हैं। रामसा पीर के नाम से मुस्लिम्स जो है उनकी पूजा करते हैं। रामदेव जी का अगर प्रतीक देखा जाए कि उनकी पूजा का प्रतीक क्या है, तो वो है पगतली या पगली। दो पगली जो है वो इनकी पूजा के प्रतीक के तौर पे जाना जाता है। इंपॉर्टेंट बात ये कि रामदेव जी के बारे में अगर कहें कि सामाजिक कुरीतियां या उन्होंने जो है वो मूर्ति पूजा का जो है वो पूरी तरीके से बहिष्कार किया, इसी वजह से दो पगलिये के तौर पे उनके प्रतीक चिन्ह को माना जाता है। अगर उनके स्थान को कहें कि उनके इंपॉर्टेंट जगह को थान कहा जाता है। जब हम इंपॉर्टेंट डांसेस पढ़ रहे थे तो हमने देखा था जो 13 ताली का डांस है वो रामदेव जी के यशोगान के तौर पर भी करा जाता है। 13 ताली का दान रामदेव जी के यशोगान के तौर पर भी किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है? तो कामड़िया जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है 13 ताली का इंपॉर्टेंट डांस जो रामदेव जी से रिलेटेड है। साथ साथ में अगर इनकी ध्वजा की जाए तो पचरंगी जो ध्वजा है जिसको कहा जाता है नेजा, रामदेव जी की ध्वजा को, रामदेव जी की फ्लैग को नेजा कहा जाता है, जो पचरंगी के तौर पर भी देखी जा सकती है। और इंपॉर्टेंट बात रामदेव जी से रिलेटेड तो वो ये है कि इनके जो पुजारी हैं वो मेघवाल जाति के होते हैं और इनको रिखिया कहा जाता है। पुजारी जो है वो मेघवाल जाति के हैं, जो उनको रिखिया कहा जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि कुंडा पंथ की प्रणेता कौन है, तो मल्लीनाथ जी। लेकिन रामदेव जी ने किसी पंथ की स्थापना करी तो वो है कामड़िया पंथ। कौन सा पंथ है? कामड़िया पंथ। और इसी कामड़िया पंथ की महिलाएं जो कौन सा डांस करती हैं? 13 ताली, जो अपन ने अभी देखा था। 13 ताली जो अपन ने अभी देखा था। कामड़िया पंथ की संप्रदाय की स्थापना करने के बाद दो जो हैं इनके अनुयायी डाली बाई और सुगनी बाई के भी नाम हमें यहाँ पर याद रखने हैं। और मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि लोक गीतों के दौरान इन्हें नेतल का भरतार, नेतल के भरतार के तौर पर भी देखा जा सकता है। रामदेव जी किसी के कंटेम्प्रेरी थे क्या? किसी के समकालीन थे क्या? तो हाँ, वो थे मल्लीनाथ जी के समकालीन रामदेव जी को माना जा सकता है। मल्लीनाथ जी के समकालीन रामदेव जी थे। क्लियर है यहाँ तक बात? कोई डाउट ही नहीं रहना चाहिए। तो अब मुझे जल्दी से एक चीज बता दो कि भाई कुंडा पंथ के प्रणेता कौन? तो मल्लीनाथ जी। लेकिन अगर हम बात करें कामड़िया पंथ की प्रणेता कौन, तो रामदेव जी का नाम जो है हमें याद करना है। और साथ साथ में इनका जो जागरण होता है उसको जम्मो कहते हैं। और इन्होंने एक इंपॉर्टेंट किताब लिखी जिसके अंदर इनके उपदेश हैं, जिनके अंदर एक इनके उपदेश हैं। उस किताब का नाम है 24 वाणियां। उस किताब का नाम है 24 वाणियां। तो ये सारी की सारी बातें आपके रामदेव जी की। अब अपन स्लाइड पे क्वेश्चन बैंक लगा लेते हैं और रामदेव जी से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं उनको जल्दी से चर्चा करते हुए चलते हैं। सबसे पहली बात मुझे बता दो कि रामसा पीर के नाम से मुस्लिम्स कौन से लोक देवता को मानते हैं? तो रामदेव जी को मानते हैं। इनका इंपॉर्टेंट जगह कौन सी है? तो रामदेवरा है, जहां पर मेला भरता है। रामदेवरे की मेले की जब हमने बात करी तो हमने साथ साथ में देखा था कोई पंथ भी है, तो हाँ भाई कामड़िया पंथ है जो रामदेव जी से रिलेटेड है, जिसका 13 ताली डांस भी देखा जाता है। दो पगलिये के प्रतीक चिन्ह के तौर पर इनकी पूजा की जाती है। और जो इनका इंपॉर्टेंट अगर कहीं ग्रंथ है तो वो 24 वाणियां हैं। जितने भी सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हमने देख लिए रामदेव जी से रिलेटेड। तो अब अपन बात कर लेते हैं मेहाजी मांगलिया के बारे में। जब हम बात करते हैं मेहाजी मांगलिया के बारे में तो वो बड़े इंपॉर्टेंट लोक देवता है। उनके बारे में अगर हम देखें कि पंच पीरों का जब मैं नाम डिस्कस कर रहा था तो पंच पीरों में से एक है, रावचूंडा के समकालीन थे और जैसलमेर के राजा से लड़ते वक्त, युद्ध करते वक्त जो है वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। अगर टेम्पल की बात की जाए तो वो बापिनी गांव में है और वहीं पर ही जो है भाद्रपद में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जो है उनका मेला भरता है बापिनी गांव के अंदर। एक शकुन शास्त्री भी थे। तो इन सारे के सारे फैक्ट्स के ऊपर एक क्विक नज़र डालते हुए चलते हैं और देखते हैं क्या क्या बातें पता चलती है हमें मेहाजी मांगलिया के बारे में। मेहाजी मांगलिया के बारे में सबसे पहली बात तो पंच पीरों में से एक थे, रावचूंडा के समकालीन थे, कंटेम्प्रेरी थे। अगर बात की जाए मेहाजी मांगलिया के मंदिर की तो वो है आपके बापिनी गांव के अंदर। इसी मंदिर के ऊपर जो है वो एक मेला भरता है, बड़ा विशाल मेला भरता है मेहाजी मांगलिया का, जो भरता है भाद्रपद की कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। भाद्रपद की कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जो है वो मेला भरता है।
मेहाजी मांगलिया एक शकुन शास्त्री थे, यानी फ्यूचर प्रिडिक्ट कर देते थे, क्या होने वाला है वो पूरी तरीके से बता देते थे, तभी लोक देवता के तौर पर फेमस रहे होंगे। अगर हम बात करें कि किस तरीके से युद्ध किससे हुआ क्या था, तो जैसलमेर के राव राणकदेव भाटी, जैसलमेर के राव राणकदेव भाटी से युद्ध करते वक्त ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और साथ साथ में बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो हमें डिस्कस करनी है कि भाई कई सारे लोक देवताओं की कई इंपॉर्टेंट सवारी है। पहले जो है वो बोर्ड इनके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा करता था, अब जो है ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। तो सवारी का नाम हमें याद रखना है क्या, कि मेहाजी मांगलिया की जो घोड़ी थी उसका नाम था किरण काबरा। क्या नाम था? किरण काबरा जो था वो मेहाजी मांगलिया की घोड़ी का नाम था। जब हमने बात कर ली मेहाजी मांगलिया की, तो इंपॉर्टेंट जल्दी से अपन जो है वो क्वेश्चन लगाते थे स्लाइड पे। तो अगर पूछ लिया जाए कि बापिनी गांव के अंदर कौन से लोक देवता का मेला भरता है, तो मेहाजी मांगलिया का। कब भरता है? तो भाद्रपद की कृष्ण जन्माष्टमी के अंदर भरता है। राव चूंडा के समकालीन कौन से लोक देवता थे? तो आंसर क्या आ जाएगा? मेहाजी मांगलिया। क्लियर है यहां तक बात? कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब अपन बात कर लेते हैं पाबूजी राठौड़ की। अगर बात करें हम कि मारवाड़ के सबसे इंपॉर्टेंट और प्रमुख लोक देवता कौन थे, तो पाबूजी राठौड़ की बात आती है। वेस्टर्न राजस्थान के इंपॉर्टेंट कौन से थे, तो पाबूजी राठौड़ का नाम आता है। हम बात कर लेते हैं पाबूजी राठौड़ के जो बेसिक परिचय है उसमें अपन एक क्विक रिवीजन के तौर पे लोक कथा के नाम पे देख लेते हैं कि पाबूजी राठौड़ की क्या लोक कथा थी, उनके बारे में क्या चीज़ें जो है वो प्रचलित थी। फिर अपन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो फैक्ट्स है उनको देखते हुए चलेंगे ही। तो पाबूजी राठौड़ की कहानी सुनो। सबसे पहले पाबूजी राठौड़ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि पाबूजी राठौड़ की शादी फिक्स होती है अमरकोट के सोढ़ा परिवार से। अब जब शादी फिक्स हुई तो बारात के लिए जाना था, बारात के लिए ज़रूरत थी एक सबसे शानदार घोड़ी की, और उस इलाके की जो सबसे शानदार घोड़ी थी उसका नाम था केसर कालमी। केसर कालमी जो थी वो एक देवल चारिणी नाम की महिला के पास थी, और देवल चारिणी इस केसर कालमी को जो है वो बड़े सुरक्षित तौर पर अपने पास रखती थी। बाबूजी को लगा कि भाई बारात में जा रहे हैं तो प्रॉपर्ली अपन को जाना चाहिए, हीरो बन के जाना चाहिए। तो प्रॉपर्ली बाबूजी पूरी तरीके से तैयार होकर केसर कालमी मांगने देवल चारिणी के पास जाते हैं। देवल चारिणी उनको केसर कालमी दे देती है। बाबूजी उस केसर कालमी को लेकर सोढ़ा परिवार के पास पहुंचते हैं। उनकी शादी हो ही रही थी, तीसरे फेरे तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो चौथे फेरे के लिए उठते हैं उतने में ही देवल चारिणी उनको प्रार्थना करती है कि उसकी गायों के ऊपर जो है वो हमला हो गया, और गायों पर हमला करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था जायल नरेश जिंदराव खींची। पूर्व दुश्मनी की वजह से जायल नरेश जिंदराव खींची जो है वो देवल चारिणी की गायों के ऊपर हमला कर लेता है और उनको कब्जे में कर लेता है। बाबूजी बिना किसी चीज़ के सोचे हुए और अपने प्रॉमिस को निभाते हुए तीसरे फेरे के बाद ही जो है वो उठकर भागते हैं केसर कालमी पर, जिंदराव खींची से युद्ध करते हैं और देवल चारिणी की गायों को बचाते हैं, और इसी युद्ध के दौरान वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो अपन जो बात कर लेते हैं पाबूजी राठौड़ के बारे में, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, क्या था उनके पिता का नाम, क्या क्या इंपॉर्टेंट उनकी से रिलेटेड चीज़ें हैं, उन पे डिस्कस करते चलते हैं। तो भैया बात कर लेते हैं पाबूजी राठौड़ के बारे में। बाबूजी लोक देवता के बारे में 1230 ईस्वी के अंदर इनका जन्म होता है धांधल जी राठौड़ के घर पर। अगर बात करें विवाह की, जो हमने अभी डिस्कस थी, अमरकोट के सूरजमल सोढ़ा की पुत्री सुप्यार दे से इनका विवाह होता है। 1276 के अंदर जिंदराव खींची जो कि जायल जगह है नागौर में, जायल नरेश जिंदराव खींची से गौ रक्षार्थ युद्ध करते हुए वीर गति को जो है पाबूजी प्राप्त हो जाते हैं, वीर गति हो जाती है पाबूजी की। अब देखो पाबूजी जो हैं गौ रक्षा से रिलेटेड इतने इंपॉर्टेंट काम करते हैं, इसी वजह से इनको गौ रक्षा का देवता भी कहा जाता है, गौ रक्षा का देवता कहा जाता है। कई कई जगह पर पाबूजी का जो नाम आता है वो लक्ष्मण के अवतार के तौर पर भी देखने को मिलता है, हमें लक्ष्मण के अवतार के तौर पर भी देखने को मिलता है। और साथ साथ में इन्हें ऊंटों का देवता भी कहा जाता है, ऊंटों का देवता भी जो है वो हमें यहां पर कहा जाता है। तो ये बातें हो गई सारी की सारी। अब सुनो पाबूजी के बारे में और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, क्या कि पाबूजी के जो भोपे हैं वो पाबूजी की फड़ बांचते समय, पाबूजी की फड़ को पढ़ते समय रावण हत्ते का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? रावण हत्ते का इस्तेमाल करते हैं। फड़ का कॉन्सेप्ट तो अपन डिस्कस कर ही चुके हैं भाई। अब देखो ये क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। जब हम बात कर रहे थे देवनारायण जी की, तो हमने देखा था कि जब देवनारायण जी की फड़ को बांचा जाता है उस दौरान जो भोपे होते हैं वो जंतर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पाबूजी की जो फड़ है उसको बांचा जाता है उस समय जो भोपे हैं वो रावण हत्ते का इस्तेमाल करते हैं, रावण हत्ता एज अ वाद्य यंत्र के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अगर बात की जाए पाबूजी की इंपॉर्टेंट अवतार के तौर पे, तो पाबूजी को लक्ष्मण जी का अवतार भी जो है वो माना जाता है, साहित्यिक तौर पे लक्ष्मण जी का अवतार पाबूजी को माना जाता है।
और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पाबू जी से रिलेटेड तो उसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट किताब है, ग्रंथ है, उस किताब का नाम है पाबू प्रकाश और उसके लेखक है आशिया मोड़जी। आशिया मोड़जी। अगर कहा जाए कि मारवाड़ में ऊंटों को लाने का श्रेय किसको जाता है तो पाबू जी को जाता है। मारवाड़ में ऊंटों को लाने का श्रेय जो है वो जाता है। साथ साथ में पाबू जी को प्लेग रक्षक देवता के तौर पर भी जाना जाता है। प्लेग रक्षक देवता के तौर पर भी जाना जाता है। पूजा का प्रतीक क्या है? पूजा का प्रतीक तो भाला लिए अश्वरोही, भाला लिए अश्वरोही जो है वो पूजा का प्रतीक है। अब अगर हम बात करें कि रायका जाति जो है ऊंट पालक जाति के तौर पे देखा जाता है तो रायका जाति के इंपॉर्टेंट लोक देवता कौन से हैं तो पाबूजी महाराज जो है वो रायका जाति के इंपॉर्टेंट लोक देवता हैं। लोक देवता जो है वो रायका जाति के कौन से हैं तो भैया पाबूजी हैं। पाबूजी की बात हो गई, सारी की सारी चर्चाएं हमने डिस्कस कर ली। तो अब मुझे जल्दी से क्वेश्चन लगा दो पाबूजी की स्लाइड पे, तो बता दो भाई रायका जाति के लोक देवता कौन से हैं तो पाबूजी राठौड़ हैं। अगर हम बात करें कि भाई केसर कालमी किसकी सवारी थी तो हमें याद करना है पाबूजी की सवारी थी। लड़ाई करते वक्त वीर गति से प्राप्त हुए, युद्ध करते वक्त वीर गति से प्राप्त किससे हुए तो जिंदराव खींची से हुए। किताब जो थी वो कौन सी थी? पाबू प्रकाश। उसके लेखक कौन थे तो आशिया मोड़जी। अगर पूछ लिया जाए कि ऊंटों को लाने का श्रेय, मारवाड़ में ऊंटों को लाने का श्रेय किसको जाता है तो हमें अच्छे से याद है कि पाबूजी को जो है वो मारवाड़ में ऊंटों को लाने का श्रेय जाता है। ऊंटों के रक्षक या कहें कि भाई जब ऊंट बीमार हो जाते हैं तो किस देवता को पुकारा जाता है तो पाबूजी को जो है यहां पर पुकारा जाता है। क्लियर है यहां तक बात? अब आगे बढ़ते हैं और अपन चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लोक देवता की तरफ जो कि है हड़बूजी महाराज। हड़बूजी महाराज, हड़बूजी महाराज के बारे में भी इंपॉर्टेंट बात यही कि पंच पीरों में से एक है, पंच पीरों में से एक है। चलो तो बेसिक परिचय देख लेते हैं। नागौर के महाराजा राव सांखला के पुत्र थे हड़बूजी राठौड़। अब अगर हम बात करें हड़बूजी के बारे में तो ये किसके समकालीन थे तो राव जोधा के समकालीन थे। राव जोधा के समकालीन थे। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का इस्तेमाल करते हुए मुझे जल्दी से बताओ कि राव चुंडा के समकालीन कौन थे तो मेहाजी मांगलिया। और अगर पूछ लिया जाए राव जोधा के समकालीन कौन थे तो हड़बूजी थे। गुरु की बात आए तो बल्लीनाथ जी इनके गुरु थे। प्रमुख स्थान या टेम्पल, इंपॉर्टेंट स्थान या टेम्पल की अगर बात की जाती है तो वह है बेंगती गांव फलौदी जोधपुर। बेंगती गांव फलौदी जोधपुर। जोधपुर। हर एक लोक देवता को किसी ना किसी प्रतीक चिन्ह के तौर पर जो है वो माना जाता है। और बात जब आती है हड़बूजी के प्रतीक चिन्ह की तो हमें देखने को मिलता है हड़बूजी की गाड़ी। हड़बूजी की गाड़ी के तौर पर हमें यहां देखने को मिलती है। ऑक्स कार्ट जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया है किस लोक देवता को प्रतीक चिन्ह के तौर पर एक गाड़ी की पूजा की जाती है तो आंसर क्या होगा? हड़बूजी की जाती है। मंदिर कहां पर है? बेंगती गांव फलोदी जोधपुर में है। और किसके समकालीन थे तो याद करके बता दो भैया, राव जोधा के समकालीन थे। कौन? हड़बूजी। और ये भी शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। अब शकुन शास्त्र के बारे में दो चीजें अपन ने यहां पर देख ली कि भाई एक तो शकुन शास्त्र का जब नाम आता है फ्यूचर प्रिडिक्शन के तौर पर अगर देखा जाए तो दो लोक देवता बड़े फेमस हैं। कौन कौन से? एक तो आपके हड़बूजी और दूसरे आपके मेहाजी मांगलिया। मांगलिया मेहाजी, मेहाजी मांगलिया। क्लियर है यहां तक बात? हड़बूजी की बात तो हो ही गई। अब अपन बात कर लेते हैं कल्लाजी राठौड़ के बारे में। कल्लाजी राठौड़ के बारे में बड़े इंपॉर्टेंट लोक देवता हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें उनके बारे में पता चलती हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज तो ये कि शेष नाग के अवतार के तौर पर भी जाने जाते हैं। तो इस फैक्ट को तो आपको याद कर लेना है, शेष नाग के अवतार के तौर पर भी जाने जाते हैं। इन्हें 4 हाथों वाला देवता भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 1567 के चित्तौड़ दुर्ग के ऊपर जो तीसरा साका हुआ था उस दौरान अकबर की सेना से लड़ते वक्त इन्होंने अपने कंधे के ऊपर जो है वीर जयमल को बिठा लिया था। और चतुर्भुज लड़ाई करने की वजह से, चतुर्भुज योद्धा होने की वजह से इन्हें 4 हाथों वाले देवता के तौर पर भी कहा जाता है। बड़े ही सिद्ध पुरुष थे। युद्ध के अंदर इन्होंने अपना बड़ा योगदान दिया और वीर गति को प्राप्त हुए। इस पॉइंट को भी ऐसे देख लेते हैं कि तृतीय साका जो कि 1567 में हुआ था, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ये जो साका हुआ था, इस दौरान जो है वो कल्लाजी राठौड़ वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और इंपॉर्टेंट बात इनके बारे में कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर इनकी छतरी बनी हुई है। और इनका एक सिद्ध पीठ है जो कि स्थित है रुणेला में। रुणेला या रुणेला के अंदर जो है वो इनकी सिद्ध पीठ जो है वो स्थित है। तो ये सारी की सारी बातें हो गई आपकी कल्लाजी राठौड़ की। कल्लाजी राठौड़ से साथ साथ अब हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट लोक देवता हैं उनको अपन ने कवर कर लिया। और जो बचे हुए लोक देवता हैं उनको अपन क्वेश्चन सीरीज के अंदर कवर कर लेंगे। अभी इस पार्ट के अंदर जो है अपन जल्दी से एक क्विक सा मैप लेते हैं और क्विक से मैप के ऊपर डिनोट करते चलते हैं कि कौन कौन से जिले के कौन कौन से फेमस लोक देवता हम देख सकते हैं। तो अपन जो है वो जल्दी से एक राजस्थान का मैप बना लेते हैं। क्विक सा राजस्थान का एक मैप बना लेते हैं और इसमें डिनोट करते हुए चलते हैं।
ये जो मैप है ये स्केल वाइज तो नहीं है, पर हमें एक बेसिक आइडिया दे देगा कि कौन कौन से इलाके में कौन कौन सी चीज़ों पे अपन मैप देख सकते हैं। तो चलो भाई, सबसे पहले अपन चलते हैं और पहुंच जाते हैं अपन जैसलमेर के अंदर। जैसलमेर की जब हम बात करते हैं तो जैसलमेर के अंदर हमें देखने को मिलता है कौन सा, रूणीचा गांव। रूणीचा गांव, रूणीचा गांव जो कि इंपॉर्टेंट है कौन से लोक देवता के लिए, तो भैया याद कर लो अपने रामदेव जी के लिए। रामदेव जी के लिए, ठीक है। रामदेव जी के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या देखी थी, जल्दी से क्विक रिवीजन करके बता दो। पहली चीज तो अपने रामदेव जी के बारे में ये देखी थी कि इन्होंने जो है वो किस तरीके से, इन्हें पीरों का पीर भी कहा जाता है, साथ साथ में मुस्लिम्स भी इनको मानते हैं, रामसा पीर के तौर पे देखते हैं। और साथ साथ में इंपॉर्टेंट बात ये कि इन्होंने कामड़ जाति या कामड़ संप्रदाय की जो है वो संरचना करी थी। कामड़ जाति से रिलेटेड एक 13 ताली नृत्य था जो रामदेव जी के तौर पर फेमस है। जिले के तौर पर हम देख सकते हैं जैसलमेर, रूणीचा गांव। अब आ जाओ थोड़ा सा जैसलमेर से नीचे और पहुंच जाओ आपके बाड़मेर। बाड़मेर में एक इंपॉर्टेंट जगह है जिस जगह का नाम है तिलवाड़ा। कौन सी जगह भैया, तिलवाड़ा। तिलवाड़ा की जब हम बात करते हैं तो हमें याद था कि ये लूणी नदी के किनारे है और यहां पर एक मंदिर स्थित है जिनका है मल्लीनाथ जी का। किसका मंदिर स्थित है, मल्लीनाथ जी का मंदिर जो है वो यहां पर स्थित है। मल्लीनाथ जी का जो मंदिर स्थित है कहां पर, बाड़मेर के तिलवाड़ा के अंदर। बाड़मेर के तिलवाड़ा के अंदर जो है वो मल्लीनाथ जी का मंदिर स्थित है। अपना जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया। अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं और पहुंच जाते हैं अपन जोधपुर के अंदर। ठीक है भाई, जोधपुर के अंदर भाई अप्रोक्सीमेट मैप है तो इसमें जिलों को देखते हुए चल रहे हैं अपन। जोधपुर में जैसे ही पहुंचे तो जोधपुर में हमें कई सारे लोक देवता देखने को मिलेंगे। एक तो कोलूमांड में हमें देखने को मिलेंगे पाबू जी, ठीक है भाई, पाबू जी। फिर हमें देखने को मिलेंगे बेंगती गांव में हड़बू जी। बेंगती गांव में देखने को मिलेंगे अपन को हड़बू जी, ठीक है भैया। और साथ साथ में जब हम बात करेंगे मेहाजी मांगलिया की तो वो भी बापिनी गांव जो है वो जोधपुर में स्थित है। मेहाजी मांगलिया भी अपन को बापिनी गांव के अंदर देखने को मिलेंगे। बात की हो गई तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट लोक देवताओं की जो कि स्थित है आपके जोधपुर में। जोधपुर से अपन आगे बढ़ते हैं और अपन पहुंच जाते हैं ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ कहां पर, हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में हमने देखा क्या कि भाई गोगा मेड़ी देखी जो कि रिलेटेड है किससे, गोगा जी से। साथ साथ में हनुमानगढ़ के नीचे अपन ने चूरू का ददरेवा देखा, वो भी गोगा जी से रिलेटेड है। चूरू का ददरेवा देखा। चूरू से नीचे आते हैं और बड़ा सा जिला आता है, उस जिले का नाम है नागौर। नागौर इंपॉर्टेंट है जगह कौन सी, परबतसर। परबतसर रिलेटेड किससे है, तो भैया अपन को याद कर लेना तेजा जी से। तेजा जी से, बिल्कुल बात क्लियर है, तेजा जी से। इसी के साथ साथ में अजमेर में किशनगढ़ में एक जगह है सुरसुरा। सुरसुरा जगह है सुरसुरा। और सुरसुरा की बात किससे रिलेटेड है, तो तेजा जी से रिलेटेड है, जहां पर उन्हें सर्पदंश से मृत्यु प्राप्त हुई थी। अजमेर से नीचे चले तो अपन को दर्शन किसके हो गए, याद कर लो भैया, देवनारायण जी के। कहां पर, देवनारायण जी के। कहां पर, तो याद कर लो कहां पर, असिंध भीलवाड़ा के अंदर। असिंध भीलवाड़ा के अंदर जो है वो देवनारायण जी के अपन को दर्शन हो गए। साथ साथ में ये जब सारी की सारी चीजें अपन डिस्कस कर ही रहे थे तो अपन देख लेते हैं कि भाई चित्तौड़गढ़ जो है वो इंपॉर्टेंट रिलेटेड है। चित्तौड़गढ़ में जो छतरी है वो रिलेटेड है किससे, कल्लाजी राठौड़ से। तो ये आज जितने भी अपन ने लोक देवता देखे उनके बारे में ज्योग्राफिकल डिनोशन कहां पर उनकी इंपॉर्टेंट जगह है उनके ऊपर अपन चर्चा करते हुए चले। आशा करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। इसके दूसरे पार्ट्स में हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और जो बचे हुए लोक देवता हैं उन सबको भी अपन कंटेन करते हुए चलेंगे। थैंक यू।